नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ से भी सोनिया। समय है धुआंधार श्रोता का, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, उनके पास बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ ही सहकारिता भी उन्हीं के पास है और पूरी सक्रियता के साथ न केवल उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, बल्कि देश के अंदर जहां कहीं भी किसी अभियान का हिस्सा उन्हें बनाया जाता, वे जाकर के उन कार्यक्रमों को पूरी मुस्तैदी के साथ संपन्न करते हैं। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, हमारे पास यहाँ पर आईजीएल के चेयरमैन और सीएमडी आए हैं श्री उमाशंकर भरतिया जी, जो प्रमुख उद्योगपति हैं भारत के और एक महत्वपूर्ण उद्यमी परिवार से जुड़े हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। कोटद्वार के महापौर श्री शैलेंद्र रावत जी, उमेश तिवारी जी, आज यहां पर आईजीएल परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं। मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर, सुश्री अद्विता काल्या जी भी आई हैं और हमारे और भी अन्य प्रतिष्ठित मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हुए हैं। अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी हैं और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन। आज यहाँ पर इस मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के साथ ही पिछले 5 दिनों से चल रहा विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर आए हुए इन पूज्य संतों का, अन्य अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आयोजन समिति के लोग बोलेंगे नहीं, तो क्योंकि सभी आयोजन में ही व्यस्त है, तो मैंने कहा मैं ही स्वागत कर लेता हूं। यद्यपि मैं भी आमंत्रित ही हूं। आयोजन समिति के हमारे मुख्य यजमान आप ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और यही है धर्म का मर्म, जो जोड़ सके। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका जुड़ना। देखिए, रात्रि को मैं 11:30-12 बजे तक यहाँ पे था जागर कार्यक्रम में, और तब भी मैं देख रहा था कि पूरी भीड़ थी रात 11:30-12 बजे तक, और अभी भी वही भीड़ चलेगी, लगातार ये चलती रहेगी। जहां पे मंदिर बना है, जब इस सड़क बन रही थी तो उस समय यहां पर अचानक सड़क बनते समय यहां पे बार बार आकर के मशीन टूट जाती थी, तो इससे नीचे नहीं जा पा रही थी सड़क। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मुझे कहीं से जानकारी मिली कि सड़क हम आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा कहाँ पे है ये स्थान? उन्होंने कहा वे, हमने कहा वहां पे तो एक देवता का स्थान था, और मैंने कहा लगता है कि उनकी अवमानना कर रहे होंगे इसलिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है,
मैंने कहा भी देखो वहां पे पहले पूजा होती थी, मैंने पूरा नक्शा देखा नहीं, अगर आप मेरे सामने कोई नक्शा लेके आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा क्या स्थिति है। खैर वो चीजें सामने आई, मैंने कहा भी इसको आप थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ा दीजिए, आप उत्तर दिशा में ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा में आप जब लेके जाएंगे फिर आपकी मशीन बार बार टूटेगी। अक्सर होता है कि हम सब उन शक्तियों को देख नहीं पाते हैं, हम हमेशा सच उसको मानते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन अतीन्द्रिय शक्तियों को जो हमारी इंद्रियों की नजर में या उनके स्पर्श से दूर रहती हैं, उनका एहसास हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में इतने लिप्त हैं कि हम स्वयं के बारे में सोचते हैं। तो मैंने कहा उस ताकत का एहसास पहली बार में ही कर देना चाहिए था, जब पहली बार जेसीबी टूटी थी, और बार बार टूट रही है तब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छा होगा कि आप उसको थोड़ा दक्षिण में ले लो। उन्होंने कहा साहब दक्षिण में लोग मुआवजा मांगेंगे। मैंने कहा भी देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि दोनों तरफ वह हमारे ही परिवार से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति है, और जब उत्तर वाले की मुआवजा नहीं मांगा है तो दक्षिण वालों का कोई मुआवजा नहीं मांगेगा। सड़क का काम है, सार्वजनिक काम है, और ठीक बात है कि हम मैदानी क्षेत्र में होते तो मुआवजे के लिए लंबी लाइन लगती, यहाँ पे सब सड़क बनी तो कोई मुआवजा भी नहीं मांगा। तो मैंने कहा भी सड़क सबकी आवश्यकता है, सार्वजनिक कार्यों से सबको चलना है, तो वहां के लोग देवताओं के प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक रूप से कृपा तो अपना कर ही देंगे, चिंता मत करो, कोई मुआवजा नहीं मांगेगा, आप थोड़ा सा उसको नीचे लेके चलो। और फिर जब मैं 2 वर्ष पहले आया था, हम लोग आए थे, तब हम लोग ठांगर में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जो कार्य हुआ था, तो उसमें भरतिया जी को उन्होंने किया था, उनकी टीम ने किया था। उस स्कूल में बहुत अच्छे कार्य हुए थे, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उसकी फ्लोरिंग बनी है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए बनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक नक्शा आप थोड़ा बनवाइए अपने अच्छे आर्किटेक्ट को ले जाकर, और मैं जरूर चाहूंगा कि संचालक जो यहाँ पर हैं या शुक्ला जी से इनको कहूंगा कि अभी संचालक को उनको बुलवा करके जिन लोगों ने आर्किटेक्ट बनाया है, जिन लोगों ने काम किया है, उनको जरूर मंच पे सम्मान करवाएं, क्योंकि श्रम का सम्मान होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छे ढंग से इनकी टीम ने, क्योंकि उस समय मैंने शिलान्यास तो किया, लेकिन आगे कैसे होगा, मुझे इस बात का शक था कि हम शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जेसीबी टूटेगी। लेकिन जैसे ही संकल्प लिया गया, उसके बाद कोई मशीन नहीं टूटी, और इतना बड़ा कटान हुआ, ट्रीटमेंट भी हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं, कोई धनहानि नहीं, कोई नहीं। पूरा व्यवस्था के साथ साथ एक मंदिर का निर्माण भी हो गया, और फिर आज वहां पे उन 5 देवताओं की स्थापना का कार्यक्रम का ये पूर्ण मुहूर्त यहाँ पर पुरोहितों ने जो तय किया, उसके अनुरूप ये सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। हम उन ताकतों का एहसास देखें। मैं कल जागर प्रथा के बारे में इसीलिए उत्सुक था कि वास्तव में और सचमुच बहुत अच्छे ढंग से वह व्यक्ति यहाँ पर उन कार्यक्रमों को संपादित कर रहा था। हम लोग बचपन में थे, जागर साल में एक बार जरूर होता था, लेकिन कई दशक हो गए हम लोगों ने नहीं सुना।
त्रिवेंद्र जी एक बार उत्तराखंड के पर्वतीय समाज के लोगों ने लखनऊ में कार्यक्रम किया था, तो वहां पे श्रीमती बसंती बिष्ट जी को लेके आए थे। तो त्रिवेंद्र जी ने उस समय उनके कार्यक्रम को एक झलक वहां पे उनकी दिखाई थी। तो मैंने यहाँ पे कहा था, मैंने कहा भी अगर हम लोगों को बुला रहे तो जागर वालों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को